ये सेटअप गोदरेज का कॉफ़ी मशीन्स एक्सेला मॉडल डबल ऑप्शन उसका है। तो दोस्तों जो ये मशीन देख रहे हैं आप, ये एक्सेला मॉडल है गोदरेज का। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर जिनके पास ये मशीन्स हैं, तो उन्हीं सब्सक्राइबर के लिए किस तरह इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, उसकी डिटेल इस वीडियो में आपको दूंगा। देखिए दोस्तों, इसके फ्रंट साइड में जो देख रहे हैं कीपैड देख रहे हैं, बटन देख रहे हैं, जिसको दबाकर आप अपनी जो बेवरेज है उसको डिस्पेंस करते हैं। तो उसमें देखिए किस तरह के बटन होते हैं। देखिए यहाँ पे टी है, कॉफ़ी, हाफ कप, ये टी का हाफ कप, ये कॉफ़ी का हाफ कप, रेंज, हॉट वाटर और F1 बटन है। ठीक है, तो आप ना इस तरह से याद रखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। तो दोस्तों जैसे आप डोर खोलेंगे ना, तो डोर में ना खोलते ही आपके पास ना देखिए उसके नज़र आएगा A और B बटन। ठीक है, तो ये बेजल की होता है, और ये बटन दोस्तों किस लिए काम आता है, ये प्रोग्रामिंग करने के लिए काम आता है। तो ये मैंने बनाया हुआ है, इसका मैं किस तरह इसको बनाया है मैंने, इसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप इसकी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए इसको ऑन कर लिया मैंने। अब प्रोग्रामिंग में जाने के लिए दोस्तों पे क्या करना है, ए बटन को प्रेस करके रखना है। ठीक है, इसको प्रेस करके रखेंगे हम। देखिए ये आ गया पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के लिए फर्स्ट बटन को 4 बार दबाएंगे। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1114 टाइम होता है। गोदरेज की जितनी मशीन में सभी में ये पासवर्ड होता है। तो ठीक है, 4 बार दबाएंगे हम इसको। देखिए ये आ गया बेवरेज प्रोग्राम। दोस्तों जो एंटर हम करेंगे ना बेवरेज प्रोग्राम, तो इसी में एंटर करके हम जो भी अपने टी या कॉफ़ी की उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो एक बार ना पूरा उसमें देख लीजिए इसके मेन्यू में क्या क्या है। तो हम इसी से सेकंड से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या आता है, देखिए लॉक काउंटर, ठीक है, लो डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो जब माल फंक्शन करने लग जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, एक बार डिफ़ॉल्ट करके देख लीजिएगा। और यह है चेक इनपुट आउटपुट ड्राइव। तो दोस्तों ये ना बहुत ही अच्छा फंक्शन है गोदरेज की मशीनों में ना, ये बहुत ही अच्छा ये फीचर है। इसमें क्या था दोस्तों ना, आप जैसे हमें सिर्फ एक ही मोटर चेक करनी है, गियर मोटर एक ही चेक करनी है, तो आप ना इसमें एंटर करके गियर मोटर को चेक कर सकते हैं। तो इसका भी मैंने एक दोस्तों मिनी फ्रेश 4400 का मॉडल का मैंने एक वीडियो बनाया है इनपुट आउट ड्राइव का, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और सीख जाइए किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद सेट रेंज टाइम है दोस्तों। सेट जैसे अभी देखिए इसमें क्या है कि जैसे मशीन को ऑन करेंगे ना, तो वो ये रेंज मांगता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी ऑन किया तो उसमें रेंज नहीं मांगा। आप रेंज का बटन जैसे ही आप चाहते हैं कि रेंज का बटन आ जाए, तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, देखिए आपको फंक्शंस है ना, ये F1 बटन से एंटर करना पड़ेगा। देखिए ये, तो इसके बाद हम ना आपको कितनी देर में चाहिए है उससे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए पहले हमें कर्सर लाना पड़ेगा। तो कर्सर के लिए हमें F ये दबा देंगे और ये इससे मूव करेगा। ठीक है, तो इससे मूव करके इसका जो टाइमिंग है ना वो बढ़ा सकते हैं। जैसे 60 मिनट है, तो इससे देखिए ये 20 आ रहा है, 30 है, इससे कम होगा। तो इस तरह से ना आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्सर डालिए। कर्सर हटाने के लिए F1 दबाना पड़ेगा आपको और फिर बैक जाइए। ठीक है, इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे। अपने पासवर्ड चेंज करना चाहिए, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बेवरेज प्रोग्राम आ गया दोस्तों। आप ना एंटर करना इसी में हमने, तो एंटर करने की जैसे मैंने बताया फंक्शन की वाला है, इसी से आपका एंटर होगा। तो मैं इसको एक बार एंटर कर देता हूँ। देखिए ये CH1 डिले है, तो ना CH1 को ना इसको मान लीजिए, आप चैम्बर मांग लीजिए या कैनिस्टर मांग लीजिए। तो आप जैसे समझेंगे ना, चैम्बर 1 मतलब पहले का कैनिस्टर का है सेटिंग। ठीक है, आपको याद रहेगा कैनिस्टर वाली है, चैम्बर वाली है, तो आपको याद रहेगा कि ये फर्स्ट का है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम, डिले को रहने दीजिएगा। देखिए ये आ गया चैनल वाटर, फर्स्ट का ये वाटर आ गया। देखिए इसमें जो पहले का है ना, जो भी आपके पास सेटिंग करके टी या कॉफ़ी की सेटिंग करनी है, तो उसके लिए है आपका फर्स्ट का। ठीक है, अगर मेरे मेरे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, उनके पास ना फ़िलहाल सिंपल सी ये मशीन है, 2 ही चीज़ चलाते, कैपुचिनो वगैरह नहीं चलाते। तो सेटिंग दोस्तों मैं आपको सिर्फ अलग अलग सेटिंग बताऊँगा टी और कॉफ़ी की। तो जैसे सपोज कि आप कैनिस्टर इसमें डाला है आपने, ठीक है, तो पहले आपने टी डाला हुआ है या कॉफ़ी डाला, तो सेटिंग कैसे करेंगे, जैसे इसका
वाटर है तो वाटर का सेटिंग करनी है अपने, कम करना है, ठीक है। तो कम करने के लिए सेम वही, पहले आपको कर्सर लाना पड़ेगा। कर्सर कैसे आएगा, देखिए ये FN बटन से कर्सर आएगा और ये मूव होगा कर्सर, इससे होगा हाफ कप से ही, थर्ड वाले बटन से मूव होगा ये। तो जैसे देखिए इसको हम यहाँ पे लिया है 7 पे लिया है, हमने इसको कम करना थोड़ा सा, तो देखिए ये कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कम हो जाएगा, 1 पॉइंट कम हो जाएगा। और आपको लगता है थोड़ा सा कम करना है, पॉइंट में कम करना है, तो इसमें यहाँ पे लिया है, इससे देखिए ये कम हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चैनल 1 मतलब कैनिस्टर फर्स्ट, चैम्बर फर्स्ट का वाटर को आप कम कर सकते हैं। कर्सर हटाने के लिए आपको फिर ये हटाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी से आगे सेकंड नंबर, सारा जो मूवमेंट होगी वही सेकंड नंबर से होगी, तो याद रखिएगा। आप आगे बढ़े, देखिए ये आ गया चैनल 1 प्रीमिक्स। प्रीमिक्स क्या दोस्तों, ये पाउडर है, किसका है, पहले वाले का, ठीक है। कैनिस्टर 1 या चैम्बर फर्स्ट का पाउडर है। तो सेम वही अपने मेथड अप्लाई करना है इसको कम ज़्यादा करने के लिए। यहाँ से आपका कर्सर आ जाएगा, ठीक है, और इसका कम ज़्यादा करना तो वो ये हो जाएगा इसी तरह से। चलिए इसी से आगे बढ़े। डिले है, इसको रहने देगा, डिले वगैरह बिफोर ऑटोमेटिकली ऑन होती है, इसमें सेटिंग नहीं है कोई भी, ठीक है। ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। तो हमें पानी के साथ तो मिक्सिंग चाहिए तो ये ऑन ही रहेगा। इसी तरह ये CH2 डिले, तो दोस्तों सेटिंग ना कैपुचिनो की है, हमें सिर्फ सेटिंग पहले की करनी है। तो CH2 के जितने भी हमारे प्रोग्राम में आगे आएंगे ना वो सब जीरो होंगे। अगर किसी में आपने कुछ पढ़ा, कुछ दिया कर दिया ना, तो दोस्तों वो ऑप्शन चल जाएगा। तो ये क्या करना है, इसको अपने सारे जीरो करना है, ठीक है। ये सारे जीरो रहेंगे ये आपके। और उसके बाद ये सेव चेंजेस आएगा। तो दोस्तों सेव चेंजेस के बाद आपने इसको ज़रूर स्टोर करना है FN बटन से, ठीक है। इसको स्टोर कर देंगे, ये आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो सेट हो गई है। अब दोस्तों ये फ्लेवर 1, फ्लेवर ये 1 है, फ्लेवर 2, फ्लेवर 3, फ्लेवर 4। तो अब हमने फ्लेवर 2 का करना है, सेकंड वाले का है ना, सेकंड हमारा कॉफ़ी का है। तो देखिए इसको वही इसको FN बटन दबाएंगे, ठीक है। इसी से कॉफ़ी से सेकंड नंबर वाले से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही देखिए ये आ रहा। आपने क्या है, हमें सेटिंग करनी है सेकंड की, मतलब चैम्बर सेकंड ही करनी है, फर्स्ट की नहीं करनी है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। जहाँ से ही अगर इसमें सेटिंग करेंगे तो पहले ही आपका जो चैम्बर है कैनिस्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी सेटिंग वो स्टार्ट हो जाएगी इसमें। तो हमने इसी से आगे बढ़ जाना है, ये कुछ भी नहीं होएगा, हमारा जीरो रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ ऑफ रहेगा, ठीक है। चैम्बर जो भी CH1 है वो सारे सब बंद रहेंगे। देखिए अब आगे CH2 डिले रहने दीजिएगा। सेम ये आप इसकी सेटिंग आप में होनी है, ठीक है। तो इसमें सेटिंग आप कर सकते हैं और सेम वैसे ही प्रोसीजर है, FN से कर्सर कम ज़्यादा हो, तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये आएगा प्रीमिक्स आएगा, ठीक है। तो ये CH2 प्रीमिक्स आएगा, दूसरे का प्रीमिक्स है, चैम्बर 2 का प्रीमिक्स है। तो ध्यान रखना अपने प्रीमिक्स कम ज़्यादा करना, तो सेम ऐसे ही इसको कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। बीपर आपका ऑन रहेगा, बीपर मीन मिक्सिंग मोडर, ठीक है। और ड्रिप टाइम्स को रहने दीजिएगा। सेट अगर टेस्ट करना है तो टेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों रूल्स को स्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह प्रोग्राम 3 हमारी हाफ कप की सेटिंग करनी है, T के साथ वाले की, मतलब ये सेटिंग T की होगी। तो जैसे हम दबाएंगे ना, देखिए इसी से आगे बढ़ेंगे सेकंड से। देखिए सेटिंग ऑटोमेटिकली अपना हो जाती है, ठीक है। आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो कुछ कम ज़्यादा कर लीजिएगा। सेम वही प्रोसीजर है। रेंज है, रेंज आपका बैक के लिए होता है, ठीक है। बैक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर जैसे दोबारा दबाएंगे FN बटन, फर्स्ट की हमने कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड की कर ली, और चलिए एक बार 4 की चेक कर लेते हैं। इसको FN दबाएंगे। देखिए CH1 हमारा उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग सेटिंग नहीं है हमारी। इसको आगे बढ़ेंगे हम। देखिए ऑटोमेटिकली अपना इसको सेंस कर लिया, ठीक है। तो इसमें कम ज़्यादा करना चाहते हो कर सकते हैं हम। तो इस तरह से आपको सेटिंग करनी है इसकी, ठीक है। देखिए इस तरह कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ दबा रहा हूँ, ये डिस्पेंसिंग हो रहा है, ये निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से अपना गोदरेज एक्सेल मशीन की जो प्रोग्रामिंग है वो आसानी से आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।